अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं दानियाल आदम एडम रिएक्ट्स के साथ। तो दोस्तों, दुनिया में बहुत से बाबे देखे होंगे आपने। इस तरह का बाबा कभी नहीं देखा होगा, जिसका नाम है पीर शलवार शाह। अजीब तो लगा होगा आपको, तो आइए इसी पे देखते हैं एससीटीवी की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूँ पीर शलवार शाह के पास। तो आप देख सकते हैं, देखिए सारी शलवारें टंगी हुई हैं के ऊपर। एक कब्र बनी हुई है जिसमें किसी ने आग भी लगाई है। और यहाँ आप कैमरा में दिखा सकते हैं, देखिए ये सारी शलवारें ऊपर भी टंगी हुई हैं शलवारें। हम इस वक्त मौजूद हैं सलवार शाह बाबा की मज़ार पे। जहाँ कोई भी परेशानी हो उधर आप आ सकते हो। सलवार उतार के आप अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हो। ये आप देख सकते हो। मेरे भाइयों, हम मौजूद हैं सलवार शाह बाबा की मज़ार पे, जहाँ सलवार उतार के दुआ मांगी जाती है। और दूसरी शलवार लाना भी यहाँ पर मना है, कहा जाता है ऐसा। यहाँ आप अंदर देख सकते हो दरबार। यहाँ आगे लगी पड़ी सलवारें जलाई जा चुकी है। अच्छा जी, वैसे तो आपने इस तरह के बड़े बड़े मदारी देखे होंगे जो पीरी मुरीदी के ऊपर जो फ़लाँ का वाली सरकार, फ़लाँ वाली सरकार और इस तरह के बहुत सारे लतीफ़े अक्सर आपको देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन आजकल मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग पर एक और कोई सरकार हैं और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो किस वजह से फेमस हो रहे हैं। मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है कि उनका नाम है बाबा शलवार शाह सरकार। यस, मुझे पता है आप लोग सुनकर हंस रहे होंगे, लेकिन दैट्स द रियलिटी यार। छोड़ो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। दुनिया आसमान में जाकर दूसरे सितारों पर विजिट करने का सोच रही है, दूसरे सितारों पर आबाद होने का सोच रही है। साइंस टेक्नोलॉजी तरक्की में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और क्या नए से नए अजूबे कर रही है, दिन ब दिन तरक्की कर रही है, इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा कर रही है। और उस साइंस में कंट्रीब्यूशन करना तो दूर की बात, हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है आप ज़रा मुलाहिज़ा करें। बाबा शलवार वाली सरकार, जहाँ पर आप अगर आपको अपनी मुराद पानी है तो आपको यहाँ पर आकर शलवार उतारनी पड़ेगी। मैं पेश की माज़रत करता हूँ जो यहाँ पर लेडीज़ देखने वाली हैं या बच्चे देखने वाले हैं। देखें, मैं हर चीज़ का अल्टरनेटिव वर्ल्ड होता है, लेकिन आप मुझे बताएं कि मैं इसका अल्टरनेटिव क्या इस्तेमाल करूँ। और मैं हैरान होता हूँ कि इन लोगों के दिमाग के ऊपर, जो मुजरिम भी तो जराइम करते हैं ना, लेकिन अगर कोई शख्स उस जुर्म को सपोर्ट करना शुरू कर दे तो आप उस सपोर्ट करने वाले का कहेंगे कि वो पागल ज़्यादा है या उनका दिमाग ज़्यादा हिला हुआ है, या फिर जो जुर्म करने वाला है। जुर्म करने वाला तो आदि मुजरिम है, उसके तो दिमाग का मसला हो सकता है, लेकिन जो लोग इसको फॉलो करते हैं जाके, जो लोग इन चीज़ों पर यकीन करते हैं, मुझे उन लोगों के दिमाग की समझ नहीं आती। सीरियसली उनका दिमाग निकाल कर उसके ऊपर बाकायदा रिसर्च करनी चाहिए कि इसके अंदर क्या खामी रह गई है जो ये मखलूक इस तरह की बन गई है कि इंसान होकर भी इसके भेजे के अंदर कोई बात नहीं आती। तो पीर शलवार वाली सरकार के ज़रा कारनामे देखें कि क्या हैं। एक कब्र बनी हुई है, उसके ऊपर शलवारें टंगी हुई हैं और शलवारें कोई यहाँ पर ज़्यादा शलवारें होने की वजह से आग भी लग चुकी है। अभी शलवारें करती क्या हैं, पता नहीं कौन सा आसमान पर जाकर ये वसीला बनती हैं बाबा जी को, जाके वहाँ शलवारों की शायद कोई कमी है तो वहाँ पर उनकी कमी को पूरा करती हैं शलवारें जाके। पता नहीं, मैं अब ज़ाहिर है अगर वाकई ये तो लोगों की जहालत है ना, ये तो इंसान तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि किसी के मरने के बाद उससे ये चीज़ें मंसूब होती हैं तो किसी से ज़ाहिर है जोड़ा ही हुआ, ये हकीकत तो नहीं। अगर ऐसा हकीकत हमें होता, कोई शख्स ये तालीमात देकर गया होता तो बैद भी नहीं है, दे भी सकता है जिस तरह की जहालत पाई जाती है। तो अगर देकर गया होता तो डेफिनेटली उसको जहन्नुम में तो उसको इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, वहाँ पर तो वैसे ही उसको चितर वैसे पड़ रहे होते बगैर किसी प्रोडक्शन के। तो वर्ल्ड इसका मकसद क्या होता है आगे आप देखें खुद ही। कहा जाता है कि जो जिसकी भी मुराद अगर पूरी करानी हो तो वो यहाँ पे अपनी शलवार उतार के लगा दे। जिसकी मुराद पूरी करवानी हो वो यहाँ पर अपनी शलवार उतार कर लगा दे। शलवार उतार कर मुराद पूरी होती है। चले चले आगे देखें। और दूसरी शलवार लाना भी मना है सख्ती से, वेल डन। तो आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। तो देखें आप, दुनिया किस तरफ जा रही है और कौन सी तरक्की में जा रही है, और हम मुसलमान देखें कहाँ पे फंसे हुए हैं। एग्जैक्टली माई पॉइंट। देखें सारी शलवारें लगी हुई हैं। हाँ, पता नहीं क्या सिस्टम है, अल्लाह माफ़ फरमाए, सबको हिदायत अता फरमाए।
हम इस वक्त मौजूद हैं सलवार शाह बाबा की मज़ार पे वेल डन, बहुत अच्छा किया। ज़िंदगी में नमाज़ पढ़ने तो शायद आप कभी मस्जिद में ना गए हों, मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, लेकिन अगर आपने नमाज़ पढ़ी होती, उसमें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ा होता कि ऐ अल्लाह हम तुझी से मदद मांगते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं, तो शायद आप ये हरकत कभी ना करते। इसी बेस पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप दरबार पर तो पहुँच गए हैं शलवारें लटकाने के लिए, लेकिन आप नमाज़ पढ़ने डेफिनेटली नहीं जाते होंगे, और जाते हैं तो आपको पता ही नहीं होगा कि आप कर क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, नमाज में क्या पढ़ रहे हैं। मौजूद हैं सलवार शाह बाबा की मज़ार पे, जहाँ कोई भी परेशानी हो उधर आप आ सकते हो। सलवार उतार के आप अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हो। अल्लाह ताला फरमाता है कि कुरान करीम में वाज़े तौर पे कि कह दो कि कौन है जो मुश्किल में गिरे हुए लोगों की मदद फरमाता है। क्या अल्लाह के सिवा कोई और महबूद भी है? क्या अल्लाह के सिवा भी तुम्हारी कोई मुश्किल हल कर सकता है? जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो उनको तो पता भी नहीं है कि उनका नाम लिया जा रहा है। तो क़यामत के दिन तो ये लोग तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे कि अल्लाह ताला, हाँ ऐ अल्लाह, हमने तो नहीं कहा था इनको कि ये हमें पुकारें, इन्होंने तो खुद से हमें पुकारना शुरू किया। तो ये तो अपने मानने वालों के खुद दुश्मन हो जाएंगे, चाहे जितने बड़े मर्जी बुजुर्ग हों। तो खुदा के बंदो, अकल नहीं है क्या? अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात अकल की वजह से बनाया है, फ़रिश्तों से भी आला मकाम दिया है, इसीलिए फ़रिश्तों को कहा था, जिन को कहा था। दो ही मखलूक़ात है ना जो ज़हन रखती हैं, जो सोचो बचार रखती हैं, उनके अंदर फ़ैसला करने का इख्तियार है, चाहे तो किसी बात को मान लें, चाहे तो इनकार कर दें। इब्लीस ने इनकार किया था, तो ये क्या साबित हुआ इससे कि जिन्नात के अंदर ये खासियत होती है कि वो इनकार भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर होती है कि फ़रिश्तों के बारे में अल्लाह ताला वाज़े तौर पर फरमाते हैं कि फ़रिश्ते के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि फ़रिश्ते किसी बात से इनकार नहीं कर सकते, उनमें इनकार का मादा ही नहीं होता, ना उनकी जिन्स होती है, ना उनको नींद आती है, ना वो खाते पीते हैं, सिर्फ अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। अब बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है कि शैतान जो था वो फ़रिश्तों में से ही था और उसको आसमान से फेंक दिया गया था इसी नाफरमानी की वजह से। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो इन दोनों मखलूक़ात के फ़र्क को क्लियर करती है कि अगर वो फ़रिश्ता था, शैतान अगर फ़रिश्ता था, तो उसने अल्लाह ताला के हुक्म को इनकार कैसे कर दिया? क्योंकि फ़रिश्तों में तो ये सलाहियत होती नहीं है कि अल्लाह के हुक्म को इनकार कर सकें। दैट्स द पॉइंट। ये एक बीच में पॉइंट आया था, मैंने क्लियर कर दिया। तो आप जहालत का अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह के सिवा छोड़ के किन हस्तियों को पुकारा जा रहा है, कि जिनके दरबार की हालत है, आप हालत ही देख लें कि अपने आप की अपनी हालत तो वो ठीक कर नहीं सकते, मतलब ज़िंदा भी होते तो नहीं कर सकते थे, और मरने के बाद भी आप देख लें ऐसा लग रहा है जैसे कूड़े का मंजर पेश कर रही है जगह, और यहाँ पर लोग आकर शलवारें लटका कर जा रहे हैं। यार उन्होंने शलवारों का क्या करना है? मरे हुए बंदे ने शलवारों का क्या करना है? एक मिसाल दे रहा हूँ अपना एक पॉइंट साबित करने के लिए कि उन्होंने करना क्या है इसका मरने के बाद। इस चीज़ का लॉजिकली कोई मुझे कायल करने की कोशिश करो कि मकसद क्या है इसका। खैर आगे चलें। सलवार उतार के आप अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हो, ये आप देख सकते हो। ये ज़रा फिर से सुने थोड़ा सा ये पॉइंट। सलवार उतार के आप अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हम तक पहुंचाया था, उसमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एक ही मामला था कि तुम लोगों ने शिर्क कभी नहीं करना, चाहे तुम्हें काट ही क्यों ना दिया जाए, तुम पर जो मर्जी जुल्म किया जाए, तुमने शिर्क कभी नहीं करना। देखें रोमन और पर्शियन अम्पायर के अंदर जब सहाबा कराम जंग के अंदर गए, अगर वो चाहते तो अपने दीन से बदल के अपनी जान बचा सकते थे, शिर्क कर सकते थे, उनकी फ़ौज में शामिल हो सकते थे। जब भी सहाबा कराम पर ऐसा वक्त आया कि उनको जान की परवाह थी, अपनी जान बचाना भी अपनी ज़ाहिर है कि इंसान पर फ़र्ज़ है, लेकिन सहाबा पर जब भी मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने सबसे पहले शिर्क करने को तरजीह नहीं दी, बल्कि अपनी जान देने की परवाह नहीं की उन्होंने। तो ये चीज़ हमें क्या साबित करती है कि शिर्क इज़ द ओनली सेंसिटिव इशू जो कि कभी माफ़ नहीं होगा। अल्लाह की नज़र में इंतहाई सेंसिटिव इशू है ये। तो वो मुसलमान जिनको दुनिया के सामने इसकी सेंसिटिविटी को फैलाना चाहिए था, जिन्होंने अल्लाह के पैगाम को दुनिया में फैलाना था, जिन्होंने क्रिश्चियंस को मुसलमान करना था, जिन्होंने जो ये दूसरे फ़िरके के लोग हैं, दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, या जो इनके मुसलमानों के अंदर फ़िरके हैं, उनको राह रास्त पे लाना था, उन लोगों ने खुद क्या करना शुरू कर दिया। दुनिया को हम कैसे पैगाम देंगे कि वो शिर्क से बाहर निकले? दुनिया का सबसे बड़ा शिर्क तो ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर के नाम पर शुरू हो चुका है। तो उनको आप क्या तालीम देंगे, उनको आप कैसे दीन रिप्रेजेंट करेंगे जब आप खुद ये शलवारें लटका के दुआएं करेंगे मज़ारों पे जाके, और 5 टाइम नमाज के अंदर कहेंगे कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो अल्लाह के बंदों किस रास्ते पे चल पड़े हो? सूरह अल आराफ आयत 138 के अंदर बयान होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा हुनैन पर जब तशरीफ़ लेकर गए तो अपने सहाबा कराम के साथ मौजूद थे। तो रस्ते में एक दरख्त आया जिसका नाम था ज़ाते अनवाद।
वहाँ पर मुशरिकीन लोग, यानी जो मक्का के मुशरिकीन लोग थे जो शिरक करते थे, अल्लाह के मुकाबले में अपने खुदा बना रखे थे उन्होंने, वो लोग बरकत के लिए वहाँ पर अपनी तलवारें लटकाया करते थे और उनका मानना था कि यहाँ पर अपनी तलवारें लटकाने से इतनी बरकत होती है कि हम इस जंग को जीत सकते हैं। तो सहाबा कराम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, आप भी हमारे लिए कोई ऐसा दरख्त मंसूब कर दें या हमारे लिए ऐसा रिकमेंड कर दें हमें कि वहाँ पर हम भी ये काम कर सकें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा जलाल में आए और आपने फरमाया कि अल्लाह अकबर, तुमने तो बिल्कुल वही बात कर दी जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की जाहिल कौम ने कहा था कि हमारे लिए किसी बछड़े को माबूद मुकर्रर कर दो। हालांकि सबसे बड़े पैगंबर, यानी उस वक्त सबसे बड़े पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम उनके दरमियान मौजूद थे, उसके बावजूद वो कौम शिरक कर रही थी। रसूलुल्लाह के दरमियान उनके सहाबा मौजूद थे और वो ये बात कर रहे थे। ज़ाहिर है हर एक सहाबी का भी दर्जा सेम नहीं है, ज़ाहिर है उनका थोड़ा सा ईमान का लेवल बड़े सहाबा के मुकाबले में थोड़ा सा कम होगा, तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने ये बात की तो अल्लाह के रसूल बहुत नाराज़ हुए। तो इसी तरह की बिदात आप आज देख लें कि किस तरह से मुशरिकीन की तरह, ये मुशरिकीन का तरीका है ना, हिंदुओं का मुशरिकीन का तरीका है कि वो जाके मंसूब करते हैं। शिरक का आगाज़ पता है कहाँ से होता है? शिरक का आगाज़ इस चीज़ से होता है कि ये जो बुत हमारे सामने है ना, हम इसको वसीला बना के अल्लाह से मांग रहे हैं। मांग अल्लाह से ही रहे हैं लेकिन वसीला बना के। तो ये तो बिल्कुल वही बात है कि फ़रिश्तों को मुकर्रर किया गया है, मुख्तलिफ़ ड्यूटियाँ उनको दी गई हैं कि बारिश बरसाना, लोगों के आमाल नामे लिखना। अगर हम डायरेक्ट उन फ़रिश्तों से मांगना शुरू कर दें तो डेफिनेटली वो शिरक हो जाएगा, क्योंकि ये मांगना सिर्फ अल्लाह से होता है, अल्लाह ताला मदद कर सकता है। तो अल्लाह से मांगेंगे, बिल्कुल वही चीज़ अल्लाह से मांगेंगे तो वो शिरक नहीं होगा। तो ये चीज़, ये डिफरेंस हमें समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसे जाहिल लोगों को अगर उनके नसीब में हिदायत लिखी है तो अल्लाह उनको हिदायत दे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये फर्स्ट रिएक्शन वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि इस टॉपिक पर मैं पहले बहुत सारा डिस्कशन में बात कर चुका हूँ, तो सोचा कि आज कोई डिफरेंट तरीके से आपके सामने इसको एक्सप्लेन किया जाए। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों आपने मुलाहिज़ा की पीर शलवार शाह सरकार